जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की, जिसमें चर्चा की जाएगी कि यूएसएसआर और रशिया, इनमें क्या अंतर है। और इन दोनों में अंतर हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि असल में सोवियत संघ और रूस में क्या अंतर है। कुछ लोगों को सोवियत संघ ही रूस लगता होगा, कुछ लोगों को रूस ही सोवियत संघ लगता होगा, तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यूएसएसआर ही रशिया है और रशिया ही यूएसएसआर है। तो इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे कि असल में इन दोनों में अंतर है क्या। और जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको भी ये अंतर जरूर आज क्लियर हो जाएगा कि असल में इन दोनों में अंतर है क्या। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। चूंकि यूएसएसआर वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना एक स्थान रखता है और रशिया आज के समय में अपना एक स्थान रखता है, तो इन दोनों के ऊपर बहुत बेहतरीन चर्चा की जाएगी। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, मैं जीरो से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यूएसएसआर क्या है। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात कर लें कि फुल फॉर्म है इसका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अभी इसका फुल फॉर्म मैं आपको इसके मैप में दिखाने दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड लगी हुई है, तो उसमें आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो यूएसएसआर जो है वो अस्तित्व में आया था 1922 में, और 1922 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर एक भूभाग के तौर पर काम करता रहा। और इतिहास में जो दो सुपर पावर थी, एक तो यूएसए अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर, इन दो महाशक्तियों के बीच में सभी देश एक दूसरे के गुट में बटे हुए थे। तो यूं कहें कि यूएसएसआर भी उस समय की एक महाशक्ति हुआ करता था, जैसे आज अमेरिका है। हालांकि अमेरिका उस समय भी था और अमेरिका आज भी एग्जिस्टेंस में है। तो यूएसएसआर का आखिर क्या हुआ, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बताएंगे कि यूएसएसआर एक 15 देशों का समूह था। देखिए, था तो ये एक देश जैसा, लेकिन जिसमें आज के 15 देश शामिल थे। कौन कौन से 15 देश हैं अभी आगे आपको बताए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये मानिए कि 15 देशों से मिलकर यूएसएसआर बना हुआ था। और कोल्ड वॉर के दौरान, अब ये कोल्ड वॉर क्या है, तो ये जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने कोल्ड वॉर जरूर पढ़ा होगा। इसको शीत युद्ध बोलते हैं। तो क्या ये ठंडी में लड़ा गया था? नहीं भैया, ये ठंडी में नहीं लड़ा गया था। ये अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में डायरेक्ट टकराव ना होकर एक दूसरे के सहयोगी से टकराव यहां पर हो रहा था। यानी अगर यूं कहें कि कोल्ड वॉर क्या है, एक बार समझ लीजिए कि जैसे एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ है यूएसएसआर, इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है। अगर डायरेक्ट वॉर होता है तो इसे वॉर बोला जाता है, लेकिन ये दोनों लड़ तो रहे थे लेकिन आपस में एक साथ नहीं लड़ रहे थे। तो भैया एक साथ नहीं लड़ रहे तो कैसे लड़ रहे थे? तो जैसे देखिए, अमेरिका अगर यूएसएसआर का कोई दोस्त होता था उस पर अटैक करता था, और यूएसएसआर क्या करता था, वो अमेरिका पर नहीं, अमेरिका के किसी दोस्त पर अटैक करता था। यानी डायरेक्टली आपस में ये दोनों कभी नहीं भिड़े, लेकिन एक दूसरे के प्रतिद्वंदियों को या दोस्तों को मारते रहे। इसी को बोलते हैं कोल्ड वॉर। यानी आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई। जैसे एग्जाम्पल के तौर में बात करें, आपने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का नाम सुना होगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो देखिए, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता था यूएसएसआर और साउथ कोरिया को सपोर्ट करता था यूएसए यानी अमेरिका। तो यहां पर क्या होता था, यूएसएसआर जो होता था वो साउथ कोरिया को टारगेट करता था और यूएसए जो होता था वो नॉर्थ कोरिया को टारगेट करता था। यानी ये दोनों आपस में कभी नहीं भिड़े, बस इन दोनों के जो दोस्त देश होते थे उन पर ये लोग अटैक करते थे। तो अब आई होप आपको कोल्ड वॉर क्लियर हो गया होगा। इसीलिए इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं कि सीधा सीधा नहीं हुआ था, और कोल्ड वॉर ही 1991 में खत्म हुआ था। और जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, या फिर यूं कहें कि जब यूएसएसआर 15 देशों में टूटा, तभी जाके कोल्ड वॉर खत्म हुआ। तो 1991 तक यूएसएसआर एक महाशक्ति हुआ करता था जिसमें 15 देश हुआ करते थे। तो 15 देशों का समूह था यूएसएसआर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यूएसएसआर में अंतर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे मैप भी देख लेते हैं कि यूएसएसआर का मैप क्या था। देखिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, आप यहाँ पर फुल फॉर्म देख सकते हैं, जिसमें रशिया भी शामिल है। अभी बात करेंगे तो यूएसएसआर का एक देश हुआ करता था रशिया। यानी यूएसएसआर ही रशिया नहीं है, यूएसएसआर का एक देश हुआ करता था रशिया। और ऐसे 15 देश और, यानी टोटल 15 देश थे जिसमें रशिया इंक्लूडेड था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, यानी जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो सभी थे। इधर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इधर नीचे कॉकेशस कंट्री, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान।
और आज का यूक्रेन भी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। इसीलिए रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। और 3 और हैं, मोल्डोवा, बेलारूस और लातविया। तो 15 टोटल देश थे यूएसएसआर में, और ये एक देश के तौर पर उस समय काम करता था। चलिए आगे और देख लें कौन कौन से देश थे। ये देश हमने आपको शामिल कर लिए, बता दिए हैं। 15 देश थे। ये सब कलेक्टिवली मिलाकर, यानी अगर इन सबको मिला दिया जाए तब कहेंगे भैया ये सब यूएसएसआर हुआ करते थे। लेकिन 1991 में यूएसएसआर टूट गया, और यूएसएसआर टूट के ही इन 15 देशों में अलग अलग डिवाइड हुआ, जिसमें से एक देश है रशिया। ठीक है भाई, तो रशिया यूएसएसआर का एक देश था, ना कि रशिया ही यूएसएसआर है। ठीक है भाई, चलिए अब रशिया पर बात कर लें थोड़ा। तो रशिया यूएसएसआर का सबसे बड़ा देश है भाई। 15 देशों में अगर यूएसएसआर टूटा था तो रशिया उसमें से सबसे बड़ा देश है। एरिया वाइज रशिया सबसे बड़ा देश है। और चूंकि जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया तो अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिन 15 देशों में टूटा था उन्हीं देशों का आज अस्तित्व है। और बात रशिया की कर रहे हैं तो भैया रशिया तो आज देश है ही, जहां के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रशिया इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है। यूएसएसआर भी इंडिया का फ्रेंड हुआ करता था, इसीलिए यूएसएसआर के जितने भी देश हैं इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनका। ठीक है भाई, तो रशिया को आपको बहुत ज्यादा खास समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि रशिया को तो आप तो पता ही है क्या क्या है। मेन ये है कि आपको अंतर पता चल जाए। चलिए एक बार फिर से ओवरव्यू ले लें कि यूएसएसआर और रशिया में क्या अंतर है। देखिए, यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था 1991 तक, यानी 1922 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर हुआ करता था। और रशिया आया है 1991 से अब तक। ये अब तक चल रहा है क्योंकि इस समय ये देश बना हुआ है। यूएसएसआर क्या था? तो यूएसएसआर था 15 देशों का एक समूह था, एक देश के तौर पर ही रिकॉग्नाइज था, लेकिन इसमें 15 देश थे। और रशिया ये अकेला एक देश है, तो ये अकेला एक देश है। ठीक है भाई। और बात करें तो यूएसएसआर उस समय का सुपर पावर हुआ करता था। 2 सुपर पावर थी, जिसमें एक सुपर पावर यूएसएसआर भी था। और अगर आज की भी बात करें तो आज भी रशिया कहीं कमतर नहीं है। रशिया की भी अपनी वैल्यू है, उसकी भी अपनी इकोनॉमी है। सबसे लास्ट बात करें, यूएसएसआर अब एग्जिस्ट नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इधर रशिया की बात कर लें तो भैया ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है एक देश के तौर पर। और जैसे सभी देश काम कर रहे हैं वैसे ही रशिया काम कर रहा है। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है उनके लिए। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब यूएसए ने बनाया था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका ने बनाया था। उस समय यूएसएसआर ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी वो इसका आंसर दे देगा, क्योंकि जब अमेरिका और रशिया का युद्ध, यूएसएसआर का युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने नाटो बनाया था और यूएसएसआर ने क्या बनाया था, उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको कमेंट में बताना है। और आपको उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं फुल फॉर्म भी लिखना है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म आता है तो फुल फॉर्म भी आता होगा। ठीक है भाई, तो आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्या अब आपको यूएसएसआर और रशिया में डिफरेंस क्लियर हो गया कि सोवियत संघ और रूस क्या है, इनमें अंतर पता चला कि नहीं? मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में समझाया जाए। जिनको कुछ भी नहीं पता था उनको भी शायद थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि असल में ये दोनों क्या थे। तो आप उस समय के यूएसएसआर का यहाँ पर फ्लैग देख सकते हैं और आज के रशिया का यहाँ पर ये फ्लैग देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 15 देश थे और एक महाशक्ति था उस समय। 1922 से लेकर 1991 तक ये एग्जिस्टेंस में था। और रशिया की बात करें तो ये सबसे बड़ा देश है, क्योंकि इसका एरिया सबसे बड़ा है और 1991 से अब तक ये एक देश के तौर पर काम कर रहा है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ा बहुत सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। बाकी अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं ये भी अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।